नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के सलामीर में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की विशाल एकता रैली में भीड़ इकट्ठा कर काउंसिल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए के तत्वाधान में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी के साथ गठबंधन के घटक दल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद समीम भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर असादी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है, पर विपक्ष का बिखराव और अदूरदर्शिता इसमें बाधक बन रही है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए अब हताशा में इनके लोग अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। मुसलमानों के सियासी हालात पर उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की राजनीति में तमाम दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया है। उनके मुद्दे और समस्याओं को हल करना तो दूर की बात है, अब कोई राजनीतिक दल मुसलमानों का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने अपने वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपने पक्षपात रवैये से निर्दोष मुसलमानों का उत्पीड़न किया, उनकी जाने गई, संपत्ति गई, रोजगार व्यापार गया, तो वहीं मुसलमानों के मसीहा बनने वाले तथा कथित सेकुलर दल सपा बसपा कांग्रेस ने इस पूरे दौर में साथ देना तो छोड़िए, अपनी जबान पर ताले लगाए रखे हैं। और अब जबकि चुनाव आ गया है, तब भी ये तमाम दल मुसलमानों के मुद्दे और मसलों पर बोलना और उन्हें भागीदारी देना तो दूर, मुसलमानों का नाम तक अपनी जबान पर लेने को तैयार नहीं है, बल्कि अब तो जनसभा के मंचों से मुसलमानों को धक्के तक दिए जाने लगे हैं। ऐसे में अब यही हल है कि प्रदेश का मुसलमान अपने साथ अन्य वंचित व शोषित समाज को जोड़कर अपनी राजनीतिक एकता का परिचय दे और अपने लीडरशिप व भागीदारी की बात करे और इसका एहसास कराए। हमारा गठबंधन यूडीए इस पर काम कर रहा है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि प्रदेश की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की राजनीति में जमीनी सतह पर सक्रिय तमाम वंचित और शोषित समाज के नेतृत्व वाले दलों को साथ लाया जाएगा ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके और जन विरोधी व फांसीवादी शक्तियों को सत्ता से बाहर करने के साथ ही अपने राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी दल वंचितों, शोषितों और मुसलमानों का मत लेकर सत्ता तो प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उन्हें उनके अधिकार व हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। हमारे इस गठबंधन का लक्ष्य ही मुसलमानों को राजनीतिक गुलामी से निजात दिलाना है और उनके साथ ही अन्य वंचित व शोषित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हमारा गठबंधन नया इतिहास रचेगा और इसके परिणाम चौंकाने वाले होंगे। शोषित वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य राजनीतिक दलों को भी इस अलायंस में शामिल किया जाएगा ताकि सबको साथ लेकर उनके अधिकारियों के लिए एक संगठित लोकतांत्रिक आवाज खड़ी की जा सके। नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद समीम ने कहा कि हमारे गठबंधन का उद्देश्य धर्म और जातिवाद आदि भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलना है, लेकिन जो वर्ग आज तक संवैधानिक अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उन्हें न्याय और अधिकार दिलाना हमारी प्राथमिकता है। समाज के हर वर्ग का सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक व आर्थिक उत्थान और समाज में परस्पर सहयोग, अमन चैन का माहौल बनाए रखना ही हमारा मकसद है और हम मजबूती से इस ओर अग्रसर है। काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में राजनीतिक लाभ के लिए नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस नफरत को अपने नारे एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा से समाप्त करेगी और हमारी आज की एकता रैली की कामयाबी इस बात की गवाह है कि प्रदेश की जनता नफरत की राजनीति से तंग आ चुकी है। कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी तादाद में उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर दर्जनों लोग विभिन्न दलों को छोड़कर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की सदस्यता भी ग्रहण की। कार्यक्रम को राष्ट्रीय सचिव मुफ्ती गुफरान कासमी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तलहार असादी व करीम जामाई, मौलाना ओबैदुर रहमान कासमी, सैयद आफ्ताब, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग नूरुल हुदा अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष साहबुद्दीन व मुबारक हुसैन, प्रदेश सचिव मतीउद्दीन व जिला प्रभारी शकील अहमद, जिला अध्यक्ष नोमान अहमद व पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। आज कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, मेन मकसद क्या है कार्यक्रम का, जागरूक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव का संगनाद हो गया है।
उसी सिलसिले में ये हमारी आजमगढ़ की धरती से ये हमारी शुरुआत है। हम लोगों ने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, एनडीए यूपीए के एक तीसरा विकल्प यूडीए के उस हमारे समाज का इस प्रदेश में 25% वोट है। आपके द्वारा हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि जो लोग भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, शोषित हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्होंने सत्ता का सुख नहीं उठाया है, उन तमाम छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे पार्टियों से को हम इकट्ठा करके और वो तमाम लोग जो अब तक विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे हमारा आपके ज़रिए उनको हम मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको अपना वोट दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए और प्रदेश में नया विकल्प बना के नई सरकार बनाइए, ताकि किसानों के ऊपर कोई गाड़ी न चढ़ा सके, ताकि दलितों के साथ नाइंसाफ़ी न हो सके, ताकि किसी भी प्रदेशवासी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर पीड़ित या प्रताड़ित न किया जा सके। उसके लिए ये आज हमारी शुरुआत है और हम पूरे प्रदेश में हम लोगों ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, हमारे साथ डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के हैं और साथी में हमारे शमीम साहब नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सब मिल कर के समाज को इकट्ठा करेंगे और इस मर्तबा हम एक तीसरा विकल्प प्रदेश को देंगे। अच्छा, देखा जाए तो अभी तक मुस्लिम वोट को अन्य पार्टियां जो भजाती रही हैं, उनको सत्ता में कोई पद, बड़ा पद नहीं दिया गया, एक चेहरे के रूप में नहीं लाया गया। नहीं, हम लोग चेहरे पर जाने ही नहीं चाहते। बड़ी पार्टियां अगर हम लोगों का वोट चाहती हैं तो उनको हमारी हिस्सेदारी देनी होगी, हमारी तादाद के अनुपात उनको हमें देना होगा। 25% हमें, तो आप हिसाब लगा लिए कितनी सीटें हमें देंगे। वो गठबंधन की बात करें तो अभी आगे सर, आज एक राष्ट्रीय एकता रैली हो रही है आपकी, तो क्या उद्देश्य है और सर गठबंधन करने का? देखिए, समाज में जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो धर्म और जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रही हैं और सत्ता में आने के बाद वही काम कर रही हैं जो आज समाज में बिखराव हो रहा है। पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ये मिल कर के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई है। इसका मकसद है कि सभी लोगों को साथ लेकर के और जो भी समाज के छोटे छोटे दल हैं सबको मिला करके और हम लोग एक विकल्प बना सके, ताकि समाज का जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है जो अभी तक उपेक्षित है, उसे भी हक और हिस्सेदारी मिल सके। क्या मानते हैं कि अभी तक मुस्लिम वर्ग को केवल वोट बैंक माना गया? और मुस्लिम वर्ग ही नहीं बल्कि पिछड़े दलितों को भी वोट बैंक माना गया है। जो भी पिछड़े दलित समाज के सत्ता में आ गए हैं, उन्होंने अपने समाज का फ़ायदा किया, न तो विशेष वर्ग पिछड़े और दलित का फ़ायदा किया है और न तो उनका विकास किया है। हमारा ये मकसद है कि आबादी के हिसाब से जो भी समाज पिछड़ा है, जो उपेक्षित है, उसको हिस्सेदारी मिले, उसके विकास का पूरा अवसर मिले। और जब तक सरकार में नहीं होगा, हिस्सेदारी होगी, तब तक ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि 70 साल से हमने देख चुके हैं कि ये मिली नहीं है। चुनाव आगामी आ रहा है, उसमें क्या आप लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे? उसमें सर अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे? हाँ, पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, ये पूरे प्रदेश में 430 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। किसी से कोई गठबंधन करेंगे आप लोग? वो समय आएगा, सब गठबंधन होगा किसी से तो हम लोग आपके पास फिर आएंगे, बताएंगे।